नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल से लेकर फ्राइडे तक कहां पे होगा बड़ा एक्शन। एक एक करके चीज़ें आप सभी के साथ शेयर करता हूं एंड लंबी छुट्टियों का सिलसिला अब यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए बाजार 5 दिन ओपन होता हुआ दिखेगा, मंडे टू फ्राइडे। जितने भी ये बीच में हॉलीडेज छुट्टियां आनी थी वो ऑलमोस्ट चली गई हैं, अब बहुत रेयर केसेस में आएंगी। एक एक करके चीज़ें डिस्कस करूं तो सबसे पहले तो बड़ी चीज़ें हैं Q4 के नंबर्स। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है और अपने फुल फ्लेज एक्शन में आ चुका है। बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए दिखी हैं 3 दिन की लंबी छुट्टी के दौरान, वो रिएक्ट करेंगी। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो कल अपने नंबर्स पेश करेंगी और ऑनवर्ड अपने नंबर पेश करेंगी, जिनका डेटा मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा। इस वीक यानी मंडे टू फ्राइडे के बीच में जो थर्सडे पड़ेगा उसमें मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी अपने आप से बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब मंथली, मैं तो देखो वीकली एक्सपायरी को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, आपने हमेशा देखा होगा। अब तो मंथली है, ये तो सबसे बड़ी है। मतलब जो लोग एंड मोमेंट के लिए प्ले करते हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे ज्यादा पोजीशन यही होती हैं, ठीक है। पूरे महीने आप पोजीशन बनाते हो, बाकी में तो 5 दिन मौका मिलता है आपको पोजीशन बनाने का। अब मंथली एक्सपायरी से पहले निफ्टी ने बहुत बड़ा ब्रेकआउट दिया है। अब आपने थर्सडे देखा था, शॉर्ट कवरिंग कह लीजिए, फ्रेश बाइंग कह लीजिए, कुछ भी कह लो, लेकिन बड़ी तेजी आई। अब उस बड़ी तेजी में जो शॉर्टर्स थे ना वो फुल्ली ट्रैप्ड हैं। तो अगर बाजार टिकता है तो नीचे जाने का घर तो बिल्कुल छोटा है, थर्सडे तक मतलब है ही नहीं, ओपन ही नहीं है, ये कह सकते हो आप। और ऊपर के लिए हमारे पास आसमान है। नई पोजीशन बन गई तो बन गई, वरना इस समय कोई नई पोजीशन शॉर्ट के लिए बनाने के लिए भी तैयार नहीं है, ठीक है जी। अब मैं आपके साथ एक एक करके डिटेल में शेयर करता हूं डेटा, एक्सपायरी और स्टॉक्स को। सबसे पहले छोटे सेगमेंट को कवर करते हैं, स्टॉक्स को। दोस्तों रिजल्ट्स कहां कहां आए हैं? यस बैंक के नंबर आते हुए दिखे हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में, आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स आए हैं कल के सेशन में, एचडीएफसी बैंक के नंबर्स आए हैं, एंड आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने ना डिविडेंड भी दिया है, तो इसके बारे में डिस्कस करूंगा। जस्ट डायल के भी रिजल्ट्स आ चुके हैं, मास्टेक के भी नंबर्स आ चुके हैं, महिंद्रा, ईपीसी, जियो फाइनेंशियल के, टाटा एलेक्साइस के मैंने कवर कर दिए थे आप सभी के साथ। इन्फोसिस भी अपने नंबर्स पे रिएक्ट करेगा। जी हाँ, ये भी अभी तक रिएक्ट नहीं करा। लग ऐसा रहा है नंबर तो यार बहुत दिन पहले ही आ गए थे थर्सडे को, बट थर्सडे पोस्ट मार्केट नंबर आए थे, फ्राइडे बाजार बंद, सैटरडे बंद, तो अब मंडे कल रिएक्शन आएगा। अब आते हैं आगे दोस्तों आप सभी के साथ FII डेज के डेटा पे। तो देखो FII 17 अप्रैल को जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन था 4667 करोड़ का खरीद कर गए हैं कैश मार्केट में, बड़ी बाइंग है। फ्यूचर्स में उससे भी बड़ी बाइंग है 5271 करोड़ की। इसको मैं थोड़ी कम इंपॉर्टेंस देता अगर ये इंडेक्स में होती, तो ये स्टॉक्स में है, यानी इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। रीजन बीइंग, इस इंडेक्स में होती तो हम सोचते जाए थर्सडे से रिलेटेड थी, एक्सपायरी पे पैसा बुक कर दिया होगा, लेकिन भैया ये स्टॉक्स में है। 5271 करोड़ में से ऑलमोस्ट 4800 करोड़ समथिंग की बाइंग, मैं एग्जैक्टली बता देता हूँ, 4832 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो ये तो बहुत पॉजिटिव है। और जिस हिसाब से बाजार तेजी में था थर्सडे को, ऐसा लग रहा था कि बैंकिंग क्षेत्र ही खरीदा है, या वो एचडीएफसी हो सकता है, एसबीआई हो सकता है, आईसीआईसीआई हो सकता है। और इनके नंबर्स वैसे तो मैंने अभी तक देखे नहीं है, अगर देखता तो मैं कल आपके साथ डिस्कस करता। कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया हमारी फैमिली में, जिसकी वजह से कल मैंने वीडियो वगैरह पोस्ट नहीं करी है। आज मैं आप सभी के साथ सारी अपडेट शेयर करूंगा। तो नंबर्स कैसे आए पता नहीं है मुझे, बट नंबर से पहले क्या इन्हीं स्टॉक्स में बाइंग हुई है, लग तो ऐसा ही रहा है। बाकी देखते हैं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कल से लेकर फ्राइडे तक की तो नहीं, कल की और परसों की बात कर लेते हैं, कहां कहां नंबर्स आने वाले हैं। टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, हिमाद्री स्पेशलिटी, अनंतराज, इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल, आलोक इंडस्ट्रीज, पिट्टी इंजीनियरिंग, महिंद्रा लॉजिस्टिक, राजरत्न ग्लोबल वायर, लोटस चॉकलेट, GNA एक्सेल्स, आदित्य बिरला मनी, ये सारे नंबर्स कल आते हुए दिखेंगे। अगर 22 मार्च परसों की बात करें तो HCL टेक के नंबर्स आएंगे, हेवेल्स, वारे एनर्जीज, टाटा कॉम, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, M&M फाइनेंशियल सर्विसेज, चॉइस इंटरनेशनल, साइन DLM, हाथवे केवल, डेल्टा कॉप, वर्धमान स्पेशल, हुतामाकी इंडिया, ये कुछ बड़े नाम है जिसके नंबर्स आते हुए दिखेंगे। बात करें दोस्तों निफ्टी की, 23,851 पे क्लोजिंग आई है। देखो 23,800 के ऊपर ही अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। ये ब्रेकआउट हो चुका है एक्चुअली में देखा जाए तो, और अगर हम कल भी उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में सफल हो गए ना तो 24,200 तक जा रहे हैं हम।
ऐसा मुझे लगता है। और 23,800 के नीचे दोबारा निकल गए तो फिर हम कह सकते हैं कि थर्सडे था तो भाई चढ़ गया ऊपर, अब वापस थोड़ा नीचे आ गया, तो 1-2 दिन वेट कर लेना ही बेटर है। इस समय नेगेटिव दोस्तों कुछ भी नहीं दिख रहा है, अच्छी बात यह है। और बाजार एक ही चीज चाहता है, नो नेगेटिव न्यूज इज गुड न्यूज। और इस समय नेगेटिव कुछ नहीं दिख रहा है। टैरिफ को लेकर जो डर बनाया हुआ था, वो टैरिफ को लेकर रिलीफ आ रहे हैं। अभी यूएस और जापान के बीच में भी कुछ रेसिप्रोकल को लेकर, नेगोशिएशंस को लेकर बात चल रही है, तो यहां से भी कुछ पॉजिटिव आ सकता है। चाइना और यूएस की बात करें तो दोनों ही कह रहे हैं कि बात ठीक है कर लेंगे, बट हमें, एक कह रहा है हमें रिस्पेक्ट के साथ बात करो, एक कह रहा है पहले शुरुआत करो। अब देखो कब होगी, होनी तो है बात, क्योंकि यार ऐसे तो नहीं कर सकते, आप करोगे तो दोनों के लिए नहीं, देश दुनिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 24,200 आ सकता है जल्दी ही, और 24,200 के ऊपर तो भैया आप तो तेजी में आ जाओ, मंदी करने वाला हूं, आप क्यों परेशान हो रहे हो। आपने देख लिया 21,700 भाई साहब, मत सोचो 19,000 15,000। मुझे याद है जब 21,700 22,000 आ रहा था तो कह रहे थे 20,000 हो जाएगा, मैं तो तब लूंगा। कोई नहीं खरीद पाया आज तक बॉटम पे, कोई नहीं खरीद पाया, और आप भी नहीं, हम भी नहीं, कभी खरीद भी नहीं पाएंगे। गलती से ले लिया तो 2 दिन उछलते ही हम बेच भी देंगे। निवेशक वो है जिसका माइंड सेट निवेशक का रहे कि गिर गया मैं ले लेता हूँ, और गिरेगा और ले लूंगा। यही सिंपल रूल है यार, इससे ज्यादा रूल ही नहीं है कुछ। इतनी सी बात है, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल है। बस यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और अगली वीडियो SMA वाले चैनल पे जो आएगी उसमें डिटेल में आप सभी के साथ रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।